कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, दीपक बाबरिया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, जिला करनाल की कांग्रेस जिंदाबाद। सौभाग्यशाली आज सुबह सुबह राहुल गांधी जी जब दिल्ली से शिमला के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने भी रास्ते में किसान का ट्रैक्टर चलाया और धान रोपाई में उनकी साथ बटाया। और मेरे एक सोनीपत के साथी मुझे बता रहे थे कि राहुल गांधी जी ने पूछा है कि जैसे हमारे सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कंपनी में कर्मचारियों को दिवाली में बोनस मिलता है, तो क्या कभी किसान को भी बोनस मिला है? तो उनका सीधा सीधा एक सवाल था कि सर बोनस तो दूर की बात, हमें अपनी फसलों की कीमत नहीं होती। तो चंडीगढ़ में जहां आप देख सकते हैं तीनों कांग्रेसी नेता इकट्ठे हो गए हैं, वहीं करनाल में भी आप देख सकते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक हो, कुमारी शैलजा के समर्थक हो या फिर किरण चौधरी के समर्थक हो, सभी कांग्रेसी नेताओं ने आज इकट्ठे होकर यहां पर एक मीटिंग की है और सीएम सिटी में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता हैं हमारे साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग हुई है, क्या कुछ फैसला लिया? चंडीगढ़ में आप तीनों जो नेता हैं वो तो इकट्ठे हो गए और यहाँ भी आप इकट्ठे हो गए हैं, क्या कुछ करेंगे आने वाले समय में? हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी, पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी, उनके नेतृत्व में युवाओं के लिए बहन किरण चौधरी ने, कुमारी शैलजा जी ने, रणदीप सुरजेवाला जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि हरियाणा के युवाओं के साथ कम से कम 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया और उनके साथ मजाक हुआ। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा के युवा की एक 20 तारीख को यहाँ पे एक फंक्शन होगा बहुत बड़ा, जिसकी रूपरेखा अगले 3 दिन में हम अपने साथियों को बताएंगे। और सबकी ड्यूटियाँ, सभी कांग्रेस के साथी यहाँ आए हैं। इतनी भारी मतलब चाव है, इतना भारी जोश है कि सबकी तरफ से इस बात की हाँ है कि हम जोरदार जो भी हमारे नेता आदेश देंगे उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और हरियाणा के अंदर एक नई जागृति, नई सोच खड़ी होगी। आज जैसे राहुल गांधी जी ने किसानों के लिए ट्रैक्टर चलाया, सोनीपत में काम किया, पहले ट्रक के ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी जी ने ट्रक में यात्रा की। मैं ये समझता हूँ कि जो सोच राहुल गांधी जी की देश के हर वर्ग के लिए है, वही सोच बहन कुमारी शैलजा जी की, रणदीप सुरजेवाला जी की और किरण चौधरी जी की है। और जितने नेता मेरे साथ, शमशेर गोगी जी, पंकज पुनिया, भूपेंद्र लाठर, जयपाल मान और जितने मेरे साथ इंद्रजीत गुराया, धर्मपाल डाचर, जितने मेरे साथ हैं और जितने और साथी आए हैं, सबकी सोच यही है कि हम करनाल के अंदर इतना जोरदार कार्यक्रम 20 तारीख को करेंगे कि हरियाणा के अंदर एक नया संदेश, हरियाणा की जनता के अंदर एक नया संदेश जाएगा और हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी यहाँ पे युवाओं के लिए वो लड़ाई लड़ेगी। और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ कल वहाँ गुजरात की हाई कोर्ट में फैसला आया है, उसके लिए भी 12 तारीख को चंडीगढ़ में एक हमारा मौन धरना रहेगा। उसमें भी हम सबको आह्वान करते हैं वहाँ भी शामिल हों। यही बात हम यहाँ कहने के लिए इकट्ठे हुए थे। अब भाई शमशेर गोगी जी अपनी बात रखेंगे। असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर गोगी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंडीगढ़ में तीनों नेताओं ने इकट्ठा होकर ऐलान किया है, आप सभी भी तीनों जो नेता के समर्थक हैं सभी इकट्ठा हो गए हैं। जब तीनों नेता का देश आ गया तो सब ने इकट्ठा होना ही था। हमारा मुख्य मकसद, हमारे तीनों नेता का मुख्य मकसद है कि राहुल गांधी जी जो नेशनल लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी कांग्रेस को मजबूत करके दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाएं। खड़गे जी और राहुल जी अकेले काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा, सबको काम करना चाहिए। और तीनों नेताओं ने यही दिशा निर्देश हमारे को दिया है और हम सब इकट्ठे होके पूरी कांग्रेस को साथ लेके आने वाले समय में दिल्ली से मोदी कैसे भगाना है इसका इंतजाम करने में लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत करेंगे। और मेरे को पूर्ण विश्वास है, मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर इस देश को और समाज को, भाईचारे को बचाना है, संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, तो मोदी को जरूर भगाना है। ये इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में जरूर होके रहेगा। आप तो पूरी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आपने लगता है कि तीनों नेताओं ने कांग्रेस पार्ट 2 बना दी मिलकर, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो प्रदेश अध्यक्ष उदयपाल वो अलग हो गए और तीनों कांग्रेसी नेता वो अलग हो गए। नहीं, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं
वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ये तीनों अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कर तो राहुल गांधी और खड़गे जी के दिशा निर्देश में रहे। कांग्रेस का एक ही नेता है और उसका नाम है राहुल गांधी, और खड़गे जी के दिशा निर्देश में काम चल रहा है। कोई आपस में दो कांग्रेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेता एक है तो दो कैसे हो जाएंगी। सब राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ भी हेल्दी संघर्ष जो है वो कांग्रेस के हित में है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा संघर्ष है और संघर्ष से ही पार्टी मजबूत होती है। अगर सारे नेता संघर्ष करेंगे तभी पार्टी ऐसे मजबूत संघर्ष होगी। का क्या फायदा कि एक परिवार की तरह एक मंच पर इकट्ठे नहीं होते, आप कभी भी अलग अलग हो जाते हैं। इकट्ठे नहीं थे चंडीगढ़ में, सारे एक मंच पे थे। अगर रोज एक ही मंच पे बैठे रहेंगे तो सारा हरियाणा कवर कैसे होगा। इसलिए अलग अलग जाके सारी जगह, बहन जी अकेले आज कल भी थी अम्बाड़ा में, आज भी हैं, कल भी हैं, तो अगर सारे नेता थोड़ी एक जगह जाएंगे, सब अपने अपनी जगह जाएंगे, दूसरे नेता अपने जगह जा रहे हैं, तो सब मिल के जाएंगे। आप चिंता ना करो, इस बार मोदी नहीं रहेगा। सौभाग्यशाली आज सुबह सुबह राहुल गांधी जी जब दिल्ली से शिमला के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने भी रास्ते में किसान का ट्रैक्टर चलाया और धान रोपाई में उनकी साथ बटाया। और मेरे एक सोनीपत के साथी मुझे बता रहे थे कि राहुल गांधी जी ने पूछा है कि जैसे हमारे सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कंपनीज में कर्मचारियों को दिवाली में बोनस मिलता है, तो क्या कभी किसान को भी बोनस मिला है? तो उनका सीधा सीधा एक सवाल था कि सर बोनस तो दूर की बात, हमें अपनी फसलों की कीमत नहीं मिली। इसी तरह से हमारे भी फर्ज बनते हैं कि हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलें। यूथ मेरे छोटे भाई पीछे 3-4 तो बैठे हैं, 5 छोटे भाई ब्लैक टी शर्ट बाकी सब बस गए, अपने साथ भाई अपने साथियों को जरूर लेके आए। अभी नए स्कूल में भी समर वेकेशन के बाद कॉलेज भी शुरू हो गए हैं, अपने कॉलेजों से बच्चों को लेकर आए। ये लड़ाई आपके भविष्य की लड़ाई है। हम लोग तो सिर्फ चेहरा है, लेकिन हमारी ताकत आप लोग। मेरी आप सभी से एक विनम्र प्रार्थना है कि अपने साथ अपने यूथ को, अपने युवा बच्चों को, अपने भतीजों को जरूर इस चीज के लिए आग्रह करें, प्रार्थना करें कि अपने साथ यूथ को ज्यादा। मेरे साथियों, थोड़ा जी और जो मंच का संचालन कर रहे थे भाई जोगिंदर वाल्मीकि जी, जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, हमारे सैकड़ों साथी मीटिंग में यहाँ से हमें मिलकर बात करके यमुनानगर गए हैं। वहाँ और रोजगार के लिए, युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन, अपना धरना जो भी यहाँ तय करेगी वो हम उसके अनुसार करेंगे। सभी साथी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, दीपक बाबरिया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, जिला करनाल की कांग्रेस